हेलो व्यूअर्स। आज हम लोग नया ट्रैक्टर लेने के लिए पहुंचे खन्ना के फेमस एजेंसी क्लार्क ट्रैक्टर्स। हम लोग जब पहुंचे तो उन लोगों ने ऑलरेडी 3 ट्रैक्टर वॉश करके अच्छे से साइड करके अपडेट करके प्रॉपरली हमारे लिए रख दिए थे। जो ट्रैक्टर भी हमें पसंद आए हम चेक करके टेस्ट ड्राइव लेके इन तीनों ट्रैक्टर्स में से जो भी हमें पसंद आए घर लेके जा सकते हैं। तो थोड़ा सा दादाजी और बड़े डैड जी साहब ने जांच पड़ताल किया, मैन्युफैक्चरिंग डेट, मॉडल नंबर, चर्सी नंबर, सीरियल नंबर, जो उनको अच्छा लगा तो फिर उन्होंने 2 ट्रैक्टर इनमें से शॉर्ट लिस्ट किए। एक लेफ्ट वाला है और एक राइट वाला। मिडल वाला थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग का पुराना था तो इसलिए वो नहीं पसंद किया। बट जो साथ वाले थे वो दोनों ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल लास्ट ईयर 2024 मंथ 11 के थे। तो सो फाइनली हमारा छोटा भाई जशनदीप सिंह पहुंचा, जो कि हमारा एक्सपर्ट है ट्रैक्टर्स को चलाने में और ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो थोड़ी देर इधर उधर घूम के डिस्कशन करके वहाँ के वर्कशॉप के एक्सपीरियंस पीपल्स के साथ और जो लोग हमारे साथ गए थे ट्रैक्टर्स को चूज़ करने के लिए, तो हम लोगों ने जे वाला ट्रैक्टर फाइनलाइज कर लिया था बाय द मॉडल मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल। इसके दौरान हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव कर ली थी इसका साउंड चेक कर लिया था, इसका साउंड कैसा है, सब चीज़ें हो चुकी थी। तो ये है ट्रैक्टर की हमारे की फाइनल लुक टुडे। सो दिस इज आवर ट्रैक्टर। तो हम लोग ये ट्रैक्टर लेके जहाँ से आज घर जाएंगे। फाइनल होने के बाद वर्कशॉप टीम के सपोर्टर्स ने, उनके कोलीग्स ने, जहाँ से हमने एजेंसी से ट्रैक्टर लिया, उन्होंने हमारे लिए ट्रैक्टर का हार श्रृंगार किया, हार लगाया और ट्रैक्टर को हमारे लिए ज़बरदस्त रेडी कर दिया वाहिगुरु का नाम लेके। तो आप लोग देख सकते हैं कि टेप हार कीजिए वो सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होनी शुरू हो गई थी यहाँ। लो जी, ये लगा ट्रैक्टर का हार लग गया। इसको अच्छे से टेप कर दिया गया था ताकि हवा में दौड़ते वक्त इसका हार निकल के उखड़ ना जाए। तो फाइनली हार लगाने के बाद हम लोगों ने उसको अंदर लाइटिंग के अंदर लिया, माथा टेका छोटे ने। माथा टेकने के बाद वाहिगुरु का शुक्र किया। नवी मशीनरी को, दिस इज़ अ रिचुअल जो हम लोग मानते हैं कि एक मशीनरी घर पे आ रही है तो इट्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली, वो हमारे लिए अच्छी इनकम और अच्छे से हमारे लिए सेफ्टी प्रदान करे जो भी उसे चलाए। दैट्स वाई वी ऑलवेज फर्स्ट थैंक्स टू गॉड। माथा टेकने के बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया सभी को और फिर वाहिगुरु का नाम लेके हमारे बड़े पपाचे ट्रैक्टर पे बैठ गए। वाहिगुरु का नाम लेके गियर डाला और ट्रैक्टर को निकाला एजेंसी से। और ये सिर्फ यहाँ के अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ। अभी आज हम लोग और भी 5 ट्रैक्टर अटैचमेंट्स लेने वाले थे जो कि पार्ट ऑफ द कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाली हैं। और यहाँ से हमारा सफ़र होगा। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हम लोगों को अंधेरा हो चुका था, बट अभी हम लोग खन्ना में थे और खन्ना से भी हम लोगों को जाना था डायरेक्ट माचीवाड़ा। तो ट्रैक्टर्स रेडी थे क्योंकि 5 ट्रैक्टर्स की अटैचमेंट्स थी। तो मिला के हमारे पास 4 ट्रैक्टर हो चुके थे। हम लोग पहुँच चुके थे उसके बाद डायरेक्ट माचीवाड़ा में, जहाँ आप ढेर सारी ट्रैक्टर कनेक्टिविटीज अटैचमेंट्स देख सकते हो जो कि पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर कल्टीवेशन का हिस्सा है। वो सामने आप लोग देख रहे हो वो है हमारा रोटावेटर जो हमारे लिए सेपरेट करके रख दिया गया था उसकी अटैचमेंट्स को टाइट करने के लिए। और उसकी लगा दी थी, उसकी क्लीनिंग, उसकी वेपिंग सब कुछ हो चुकी थी। सो वन बाय वन सारी अटैचमेंट्स जो हम लोग बाई करना चाहते थे, जिसके लिए हम लोग आए थे, वो अलग अलग कॉर्नर्स में रेडी हो रही थी। जैसे कि उनकी स्टिक रिंग जो कि हम लोगों ने जिस शॉप से बाई की हैं, सुखमनी एग्रो मछीवाड़ा राहू रोड पे वो लोकेटेड है। तो वहाँ की उनकी स्टिकरिंग हो रही थी, उनकी क्लीनिंग हो रही थी, उनके साथ जो टूल किट्स आ रही हैं उनको सेपरेट किया जा रहा था, उनकी जो अटैचमेंट्स थी जिनके साथ वो ट्रैक्टर्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा, तो वो सारी चेक करके कंफर्म करके इवन वेरीफाई करके हम लोग वन बाय वन ट्रैक्टर्स के साथ अटैच करके उनको रेडी कर रहे थे, ताकि जो हम लोग एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के ऊपर फोकस करने के बाद रेडी टू गो घर जाने के लिए रेडी हो सके। तो हम लोगों ने 2 इक्विपमेंट्स ऑलरेडी रेडी कर चुके थे जो कि ट्रैक्टर्स के साथ कनेक्ट करके लाइन अप हो चुकी थी, हमारे हड़ और हमारा कटर। अभी तीसरी जिसके साथ जद्दोजहद चल रही है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, पूरी दुकान के जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ थे और जो लोग वहाँ पे इवन शॉपिंग करने के लिए और इवन फॉर डिस्कशंस के लिए आए, पर्पस के लिए आए हुए थे, वो भी पार्ट ऑफ दिस ऑल वेरिफिकेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द इक्विपमेंट्स में पार्टिसिपेट थे। कन्वर्सेशंस एडवाइसेस फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे चल रही थी। और ये जो टूल था जो कि हमारे
रोटावेटर को कनेक्ट करने के लिए इट इज़ अ मेजर इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ द रोटावेटर, विदाउट इट इट कैन नॉट बी फंक्शन। सो इसकी इंस्टॉलेशन और उसकी कुछ अलाइनमेंट्स और उसकी कुछ द वे ऑफ कनेक्टिविटी, वो सब हमारे एक्सपर्ट भाई छोटे जशनदीप सिंह कंफर्म कर रहे थे उनके साथ, और वो मेक श्योर कर रहा था कि घर जाने के बाद इवन जब भी वो इसको चलाए तो कोई भी हमें किसी प्रकार की कोई भी अप एंड डाउन, कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो हमारे इक्विपमेंट्स। तो वो हर एक आप कह सकते हो कि क्लोजली हर एक स्टेप को वन बाय वन खुद जज कर रहा था और खुद वेरीफाई कर रहा था। जदोजहद चल रही थी, और जे भाई साहब जो अभी आप देख रहे हो सामने, जे थे हमारे ओनर सुखमनी एग्रो के। ब्रदर वॉज वेरी काइंड मैन, और उस दिन उनका हैप्पी बर्थडे भी था, और उन्होंने अपने हैप्पी बर्थडे के लिए हमें ट्रीट भी दिया, जो मैं आपको आगे जाके वीडियो में दिखाऊंगा। ही इज़ रियली अ लवली गाय, ही इज़ रियली नाइस, काइंड, very sporty, and he doesn't allow us to feel like uncomfort over there. We spent almost 2 hours, but he was awesome man, and he feel us a comfort over there like home. So finally कनेक्टिविटी हो चुकी थी। सो ट्रैक्टर की पोजीशनिंग होने के बाद, अलाइनमेंट के साथ कनेक्ट करने के बाद, हम लोगों ने उसको सोचा कि इसको टेस्ट भी किया जाएगा। सॉरी गाइस, जैसे ही रोटावेटर की टेस्टिंग हुई, मैं उस चीज़ का पार्टिसिपेट नहीं हो सका, क्योंकि मैंने रिसेंटली हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो मुझे अलाउड नहीं है डस्ट की जगह पे जाना, और रोटावेटर जब चलता है ड्राई एरिया में तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डस्ट। सो मैंने उसको थोड़ा सेफ नहीं समझा, तो मैं नहीं गया उस तरफ जहाँ पे इसकी टेस्टिंग हुई। बट ये है जहाँ पे फाइनलाइज हो चुका था, इसके अलाइनमेंट, इसके सर्कुलेशन मोशन, वो सब चीज़ों की अभी ये लोग जांच कर रहे हैं कि कितने सर्कल्स में चलेगा, क्या स्पीड रहेगी। इट वॉज डन। उसके बाद हमारी आ गई थी तूड़ी बनाने की मशीन रिपर, जो कि हमारी रेडी हो चुकी थी। क्लीनिंग, स्टिकरिंग, सब कुछ चेक करके उसकी चीज़ें ये भी हम लोगों ने अभी लाइन अप करने के लिए रेडी कर दिया था। तो हमारे भाई वो लाइन अप कर रहे हैं हमारे ऑल व्हीकल्स अटैचमेंट्स के साथ। जो पांचों के पांचों ट्रैक्टर थे वो अभी एक प्रॉपर लाइन में थे। बने रहिए, मैं आपको पूरी के पूरी लाइन अप उनके ट्रैक्टर्स की पोजीशनिंग आगे आपको दिखाऊंगा। यू विल बी लाइक इट। बहुत अच्छा लग रहा था जब हम लोग बाहर खड़े थे और 5 ट्रैक्टर एक लाइन में खड़े होके, जिनके साथ नए इक्विपमेंट्स। जस्ट इमेजिन। ये रहा हमारा शॉर्ट फर्स्ट ट्रैक्टर, और इसके पीछे हम लोगों ने कनेक्ट किए हुए थे हमारे लेटेस्ट बॉट न्यू हड़। सेकेंड ट्रैक्टर अर्जुन, जिसके पीछे हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ था हमारा कटर। इट इज़ ऑल्सो ब्रांड न्यू इक्विपमेंट। अभी हमारा इसके बाद जो मैं दिखाने वाला हूँ, दैट इज़ आल्सो हमारा थर्ड ट्रैक्टर, और इसके पीछे कनेक्टिविटी के साथ कनेक्ट किया हुआ था हमने हमारा लेटेस्ट बॉट ब्रांड न्यू रोटावेटर। ये है हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन इक्विपमेंट। और आगे मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, दिस इज़ द ब्रांड न्यू ट्रैक्टर विच वी रिसेंटली इन द इवनिंग बॉट टुडे ओनली। तो आज ही हम लोगों ने नया ट्रैक्टर लिया, और इसके पीछे आज ही हम लोगों ने नई मशीन तूड़ी बनाने की रिपर को भी कनेक्ट करके रेडी कर दिया। और ये पूरी ब्रांड न्यू है, कोई पुरानी नहीं है मेरे भाइयों। देख लीजिए, ये रहा हमारा 5वां ट्रैक्टर, जिसके पीछे क्या लगा हुआ है। जिस भी मेरे भाई को पता है जी क्या है, प्लीज़ कमेंट इन द बिलो, देन वी विल बी अंडरस्टैंड यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द फार्मर फैमिली। तो ये था हमारा 5वां इक्विपमेंट। ये सब होने के बाद भाई का, जैसे मैंने आपको बताया कि आज बर्थडे भी था, और एज अ एप्रिशिएशन वो बॉट ऑल दीज आइटम्स फ्रॉम हिम। ये के वाज अ स्मॉल ट्रीट विद पनीर के पकौड़े एंड गोभी के पकौड़े एंड कोल्ड ड्रिंक को बोलिए तो मिठे विच से गुलाब जामुन। हम सब लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया, चिल किया इवनिंग को, और हम लोग घर के लिए निकलने लगे। पहला ट्रैक्टर हमारा भाई, छोटा भाई सुखदीप चला रहा है, उसके पीछे हमारा छोटा भाई है दूसरा वाला हरमनदीप सिंह लेके निकल रहा है कटर, और तीसरा ट्रैक्टर हमारा बड़ा भाई निकल रहा है लेके रोटावेटर के साथ नबी। और अभी आएंगे हमारे बड़े पापा जी, जो कि लेके निकलेंगे हमारा ब्रांड न्यू ट्रैक्टर, और उसके साथ ब्रांड न्यू हमारी तूड़ी वाली मशीन, माने तो रीपर। बीच में सकराज भी आया। सकराज भी हमें मिलने के लिए स्पेशल आया, क्योंकि वो लोग लोकल हैं, वो माछीवाड़ा के, तो वो हम लोगों को हाई करने के लिए पहुंच गए थे। तो फिफ्थ ट्रैक्टर फाइनली जशनदीप लेके खुद निकला, और ये हम लोग निकले घर को, सबको टाटा बाय बाय करके शॉप से। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कैसे जाऊँगा। मैं एक्चुअली गाड़ी में आया था, मैं और दादाजी हम लोग गाड़ी में थे, तो हम लोग गाड़ी में आएंगे। सबको थैंक यू करने के बाद मैं घर पे पहुंच चुका था सबसे पहले, और जैसे ही मुझे घर पे पहुंच कर ट्रैक्टरों की आवाज़ सुनी, तो
टडैं! हमारे पाँचों ट्रैक्टर नए इक्विपमेंट्स के साथ पहुंच चुके थे घर। वेलकम करने के लिए मॉम्स रेडी थी। उन्होंने तेल चूने के सब साजो सामान रेडी करके डोर ओपन करने के लिए रेडी हो चुके थे। ये बहुत ऑसम नज़ारा था। रात के तकरीबन 10:30 हो चुके थे और हमारे 5 ट्रैक्टरों की सिर्फ आवाज़ गूंज रही थी। टोटली गांव में शांति थी। लाइनअप देख के मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले डैड ब्रांड न्यू ट्रैक्टर और ब्रांड न्यू मशीन के साथ ट्रैक्टर अंदर जाएंगे और बने रहिए। हम वन बाय वन सभी इक्विपमेंट्स को लाइन अप करेंगे घर के अंदर। जहाँ पे थोड़ी देर डिस्कस करने के बाद डैड और छोटे भाई के साथ तो कैसे इक्विपमेंट्स को प्लेस करना है घर के अंदर, क्योंकि थोड़ी जगह हम लोगों को जैसे कि डाउट हो रहा था कंजेस्टेड हो सकती है सभी इक्विपमेंट्स को करना। तो डिस्कस कंफर्म होने के बाद फर्स्ट हम लोग नया ट्रैक्टर और नया रीपर को सोचा कि डायरेक्ट पोर्ट के अंदर ऐसे के ऐसे ही पार्क किया जाएगा। उसके बाद बाकी के इक्विपमेंट्स वन बाय वन हम लोगों ने सोचा कि उनको प्लेस करेंगे। तो फर्स्ट व्हीकल अंदर लाइन हो रहा था, तो देखिए बाहर ट्रैक्टर्स की लाइट्स और म्यूजिक लाउड चल रहा था। तो ऑसम, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था ये सब देख के, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद अपने घर के कोई स्पेशल हम ओकेशन की तरह ही इस चीज़ को देख पा रहे थे। ऐसा कि इतनी अच्छी लाइटिंग्स और नए इक्विपमेंट्स घर में आ रहे थे और मैं 7 साल के बाद वापस इंडिया में था, जो कि अपने हेयर ट्रांसप्लांट के पर्पज़ के साथ आया था। तो जिस सर का पार्ट था तो मज़ा आया। तो नए ट्रैक्टर पर कॉलिंग कर चुके हैं हम। तो ऐसे ही पूरे पॉच के नीचे रहेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारे नए व्हीकल्स के ऊपर ड्रॉप्स आए कोई भी फॉल्स के या वेदर के। तो ये रहा हमारा फर्स्ट अटैचमेंट, जो कि हम लोगों ने एक प्रॉपर स्पेसिफिक लोकेशन में डाल के पार्क करना था। इसलिए हम लोग ट्रैक्टर्स को वन बाय वन रिवर्स में लेके आए, ताकि उनको सबके अप फ्रंट हम लोग पार्क करके एक कॉर्नर में सेफली पार्क कर सकें एटलीस्ट फॉर टुनाइट। और बाद में जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हम लोग इनको यूज़ करना शुरू करेंगे, तब हम लोग वी विल सी हाउ टू बी प्लेस देम एंड वेयर टू प्लेस देम प्रॉपर्ली। बट फॉर टुडे नाइट हम लोग इनको इस कॉर्नर में सभी को अलाइन करने वाले थे प्रॉपर्ली अप फ्रंट ऑफ ईच अदर, ताकि विदाउट एनी स्क्रैचेस, विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन फॉर अदर हाउस थिंग्स। सो हम लोग इनको एक सेपरेट साइड एरिया में डालने वाले थे। गटर हम लोग पार्क कर चुके थे। अभी बारी थी हमारी सेकंड हड़ों की। तो हड़ अंदर आ रहे थे, बट आप देख रहे होंगे कि नोटिस कर रहे हैं कुछ लोग जिनको पता है, जो कि गांव में रहते हैं, कि पहले हम लोग ट्रैक्टर को डायरेक्ट सीधा अंदर लेके आ रहे हैं। बट अभी आप नेक्स्ट देखिए, सेम टाइम हम लोगों ने वापस लिया ट्रैक्टर को बाहर और अभी रिवर्स करके लेके आ रहे हैं। जिस जिसको भी पता है ये किस पर्पस के लिए किया जाता है, प्लीज़ गिव अ कमेंट एंड लेट अस नो सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग दिस थिंग। तो हम लोग फिर उसके बाद लेके आए सेकेंड इक्विपमेंट, जो हम लोग अटैचमेंट के लिए लेके आए हैं खेतों के हड़ येलो कलर, वो भी पार्क होएगा अप फ्रंट ऑफ द कटर। सो स्लोली स्टेडी मजे से बैक करते हुए हमारे भाई सुखदीप सिंह उसको पार्क कर रहे हैं। तो ध्यान से पार्क करने के बाद हम लोगों ने उसको कटर के सामने प्लेस कर दिया और उसको अटैचमेंट से डिस्कनेक्ट किया प्रॉपरली। नो एनी अदर distractions, no any other obstructions for other house movements, because our kettles are also like tied next to the other side, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना आए। हमारे डॉग्स भी हैं घर पे, तो और हम लोग खुद को भी चलने आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता मिल जाए। तो हम लोगों ने इसको भी डिस्कनेक्ट करके उसके बाद तैयारी की हमारी नेक्स्ट अटैचमेंट को अंदर लेके आने की। तो ये रहा हमारा थर्ड ट्रैक्टर, जिसके पीछे एक इक्विपमेंट है जिसका अभी तक मैंने अब नाम नहीं मेंशन किया। I am expecting that name from you guys to be mentioned, but we call this attachment equipment. तो जश्न लेके आया, अंदर आया और ये भी सेम एज इट इज़, जैसे कि मैंने बताया। अंदर आने के बाद इसको रिवर्स किया जाएगा। जिस चीज़ को पता है किस पर्पज़ के लिए हम लोग कर रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो, और इफ़ यू वांट टू नो व्हाट द पर्पस दिस इज़ हैपनिंग, आई विल टू गिव मी अ कमेंट, आई विल टेक्स्ट यू। तो इसको भी हम लोगों ने प्रॉपरली रिवर्स किया और सेम उसी कॉर्नर में ले जाके हमारे हाड़ों के सामने पार्क करेंगे। तो ये ट्रैक्टर भी बहुत लाजवाब था। ये ट्रैक्टर फॉर सेल है और हम लोग आज ये हम ट्रैक्टर हमारा था, तो यहाँ पे इसको पार्क किया जाएगा। थोड़ा आगे करेंगे क्योंकि उसकी जो स्पोर्टिंग अटैचमेंट थी वो नहीं वहाँ पे खुल रही थी, तो थोड़ा आगे करेंगे और इसको प्रॉपरली प्लेस करने के बाद हम लोग पार्क करेंगे। इस पर्पस के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होता है, जिस जिसको पता है लेट मी नो। इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद हम लोग इस ट्रैक्टर को भी बाहर निकालेंगे और हमारा नेक्स्ट इक्विपमेंट आएगा अंदर, जो ट्रैक्टर के साथ ही हम लोग ऐसे ही पार्क कर देंगे, क्योंकि ये ट्रैक्टर्स के पीछे ही इसको यूज़ किया जाएगा, जो कि है हमारा रूटावीटर। ट्रैक्टर सीधा अंदर आया, अभी आएगा रिवर्स।
Here we go. तो रूटावीटर के साथ हमारा ट्रैक्टर अभी इसके साथ ट्रैक्टर के साथ ही कनेक्ट किए हुए हम लोग रूटावीटर को ऐसे ही पार्क वहीं पे छोड़ देंगे। इसके बाद दूसरे ट्रैक्टर से हम लोग बाहर निकाल देंगे। ये ट्रैक्टर यहीं पे रहेगा और एस को DI को हम लोग अंदर इसके सामने ही पार्क कर देंगे। सुखदीप और हरमनदीप अपने ट्रैक्टर लेके चले जाएंगे एंड वी विल अप्रिशिएट देयर सपोर्ट फॉर ब्रिंगिंग द न्यू इक्विपमेंट्स एट होम to the part of this lovely moment. Then they will be go home. It was 11 o'clock in the night. So this is all happening in the late night and we really enjoyed all this. तो धीरे धीरे से बचाते हुए रूटावीटर हम लोगों ने प्रॉपरली अलाइन करके सेफली लैंड करवा दिया था हमारे घर के फ्लोर के ऊपर। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे जैसे इधर से जाके पार्क करके देखेंगे कहाँ ये वो, तो हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था, स्पेशली हमारे छोटे भाई को, बिकॉज वो ये सब चीज़ों को बहुत इंजॉय करता है। तो वो ये रहे, देख सकते हो, इट्स लुक्स लवली। सभी नए इक्विपमेंट्स हम लोगों ने ला के अलाइन कर दिए थे। रियली रियली लवली, बहुत मज़ा आ रहा था देख के ये पूरा का पूरा व्यू। मैं तो इंजॉय कर रहा था, वीडियो बना रहा था आप लोगों को इंजॉय करवाने के लिए। सो फाइनली बड़े डैड आए, मॉम उन्होंने तेल चोए इतने शगुन के तौर पे उनको मॉम और ताऊजी को शगन दिया गया। Hello, good morning, lovely people. So now today is the morning day, and we are going to see all the equipments which we bought last night in the daylight. And Dad didn't visit the items and the equipments which we bought last night. And today, with the Dad, I'm going to be show him the things, and Dad is getting ready. Let's see. And we are going to the way where all the new tractor and equipments are parked. So stay tuned. We'll show you. So we reached. Let's go. Yes, yes, yes. Ace. Yes, I might do my team. I might do factors. Okay. Now we reached the place where we kept parked the vehicles which we bought last night, and you can see Dad, Taujin, दादाजी सभी लोग वहीं पे थे और वो लोग डिस्कशन शुरू हो गई कि how the work will be processed and how is this and that about the vehicles। वो सब लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे थे। मैं वहीं पे एज यूजुअल मैं लगा हुआ था अपनी वीडियो बनाने के लिए और बहुत ही मज़ा आ रहा था ये सब देखने में। सो फाइनली उन लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया टुगेदर। मॉम ने हमें स्वीट्स खिलाए, फिर से चाय पिया और हम लोगों ने यहाँ का डिस्कशन किया इक्विपमेंट्स के बारे में। डैड एंड वो डैड से बड़े डैड एंड छोटे डैड एंड दादाजी और जशन भी था वहीं पे। तो हम सब लोग वहीं पे डिस्कस कर रहे थे हमारे न्यू इक्विपमेंट्स के बारे में एंड व्हाट वी विल प्लान नेक्स्ट। थैंक यू।